हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई की पूरी मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारी वीडियो होने वाली है आज के इतिहास की वीडियो। डेट क्या है आज? 29 मार्च तारीख है आज 29 मार्च। तो 29 मार्च को इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, चाहे वो हमारे देश के अंदर हुई हो चाहे देश के बाहर विदेश में हुई हो, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो महत्वपूर्ण घटना है आपके एग्जाम के लिए, ऐसी घटनाओं को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं देश के अंदर जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं आज के दिन। पहली न्यूज किसके बारे में होने वाली है? दूसरे सिख गुरु गुरु अंगद देव जी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। 29 मार्च 1552 1552 को क्या हुआ था? सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद देव का निधन। तो गुरु अंगद देव जी का आज के दिन निधन हुआ था। ठीक है, गुरु अंगद देव जी का आज के दिन निधन हुआ था। तो अगर इनके बारे में अगर हम बात करें तो दूसरे गुरु हैं, ये तो आपको इसमें भी लिखा हुआ है कि सेकंड गुरु है सिख गुरु। टोटल गुरु कितने हैं, है ना? तो सिखिज्म में टोटल गुरु कितने हैं? 10 गुरु हैं टोटल, 10 गुरु हैं टोटल। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो 10वें गुरु थे उन्होंने क्या लिख दिया? उन्होंने लिख दिया जो गुरु गोविंद जी थे। 10वें गुरु का नाम क्या था? गुरु गोविंद जी। उन्होंने फिर एक पुस्तक लिख दी, कभी एक किताब लिख दी जिसका नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद क्या हो गया? वो गुरु बन गए। ठीक है ना? उसके बाद उन्हीं की पूजा होती है। जब आप कभी गुरुद्वारे में जाओगे तो वो जो वहां आगे रखा रहता है ना, जिसकी सब पूजा करते हैं, जिसके आगे हाथ जोड़ के आते हैं, वो क्या है? वो गुरु ग्रंथ साहिब है। वो एक किताब है जिसके बारे में जिसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना? इसमें गुरु जो आपका सारा जो भी गुरु नानक देव गुरु गोविंद जी ने लिखा होगा, आज तक जितने भी गुरु हुए हैं उनके अलग अलग जो उन्होंने प्रवचन दिए थे, अलग अलग जो उन्होंने किसी भी धर्म के बारे में बताया है ना, वो सब के बारे में, जो सिख धर्म है उसके बारे में बताया है, वो सब चीज के बारे में जो भी लिखा होगा। देखिए पढ़ी नहीं है मैंने कभी, तो मुझे इतना पता नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ उसमें सारा कुछ ऐसा लिखा हुआ है। जो किसने लिखी थी? गुरु गोविंद जी ने, जो आखिरी गुरु थे। ठीक है, जो 10वें गुरु थे कहाँ के? सिखिज्म के। ठीक है, जो सिख धर्म था उसके टोटल 10 गुरु हैं। पहले कौन थे? पहले थे गुरु नानक जी। ठीक है, तो गुरु नानक जी जो है, इनसे एक बार कौन मिले? जो गुरु अंगद देव जी हैं, ये एक बार इनसे मिले और इनसे मिलने के बाद ये बहुत प्रभावित हुए और इन्होंने क्या किया? अपने आप को सिख धर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, सिख धर्म में ये चले गए और उसके बाद इन्होंने बहुत दिनों तक सेवा करी गुरु नानक देव जी की, लोगों की। जैसे आप अभी भी आज के समय पे भी देखोगे तो जो सिख धर्म होता है, तो जैसे गुरुद्वारे में जाओ तो फ्री जो उनका लंगर लगता है वहां पे खाना मिलता है। कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है, कोई इतना बड़े से छोटा कैसा भी आ सकता है वहां पे आदमी। ठीक है, हमारे देश का, बाहर का। तो यही क्या काम था? यही गुरु नानक देव जी का काम था। क्या करते थे? लोगों की मदद करते थे, उनको खाना प्रोवाइड किया करते थे और फिर अपने प्रवचन वगैरह दिया करते थे। तो इस चीज से गुरु अंगद देव जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और जब ये इनसे मिले पहली बार, तो मिलने के बाद जब इनसे प्रभावित हो गए तो इन्हीं के यहाँ पे काम करने लगे। ठीक है, इन्हीं के यहाँ पे क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने काम करना शुरू कर दिया गुरु नानक देव जी के यहाँ, मतलब जहां पे गुरु नानक देव जी रहते थे वहां पे इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज रह गई, गुरु अंगद देव का जीवन काल नहीं मैंने आपको बताया। गुरु अंगद देव जी जो है, इनका जीवन काल नहीं बताया। मृत्यु की डेट तो यहां लिखी हुई है। जन्म कब हुआ इनका? 31 मार्च 1504 में। कब हुआ इनका जन्म? इनका जन्म हुआ 31 मार्च 1504 में। तो उनका जन्म, मतलब इनका बर्थडे आने वाला है, 29 तारीख हो गई, 2 दिन बाद इनका बर्थडे है। और इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई 29 मार्च 1552, 29 ऑफ मार्च 1552, 1552 को इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये गुरु नानक जी के अंडर काम करते थे, वहीं मतलब उनके अंडर काम करते थे, इनकी सारी सहायता करते थे, जो काम करने के लिए कहते थे वो सब किया करते थे। ठीक है ना? फिर 1539, ठीक है, 1539 में क्या हुआ? गुरु नानक देव की मृत्यु हुई थी। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी। तो गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव को क्या चुन लिया? अगला गुरु चुन लिया। ठीक है ना? अगला गुरु चुन लिया गुरु अंगद देव जी को। किसने चुना? किसके द्वारा चुना गया? जो पहले गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, गुरु नानक देव जी ने। किसको? गुरु अंगद देव जी को। ठीक है, तो ये किसने चुना और किस लिए चुना? दूसरे गुरु बनाने के लिए चुना गुरु अंगद देव को, गुरु नानक देव जी ने। गुरु नानक देव जी कौन थे? जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी, पहले गुरु थे। कब हुई इनकी मृत्यु? 1539, है ना, 1539 में। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा जान ले। जीवन काल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं किसके बारे में? अंगद देव जी के बारे में। अच्छा, ये एक चीज के लिए बहुत ज्यादा जाने जाते हैं, जो आपकी पंजाबी लैंग्वेज है ना, जो पंजाबी लैंग्वेज है, गुरुमुखी। ठीक है, गुरुमुखी जो लैंग्वेज है
उसको जो अडॉप्ट किया था, उसको जो सबसे पहले स्टार्ट किया था वो किसने किया था? जो आपका सिख धर्म है उसमें अडॉप्ट किया था गुरु अंगद देव जी ने। इस चीज के लिए इनको जाना जाता है कि जो गुरुमुखी जो भाषा है, पंजाबी भाषा है, उसको जो एक्सेप्ट किया था, सिख धर्म में लेके आए थे, ठीक है, शुरुआत की थी इसकी, वो की थी गुरु अंगद देव जी ने, ठीक है। इस चीज के लिए इनको बहुत ज्यादा मतलब इनको माना जाता है इसी चीज के लिए। ओके, अगर और कुछ बात करें जैसे कि हाँ, जो तीसरे गुरु थे इनके बारे में मैंने अभी थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। 26 मार्च को इनके बारे में डिस्कस किया था। 29 मार्च हो गई है ना, मतलब 29 मार्च हो गई। 26 मार्च को मैंने जो तीसरे सिख गुरु थे उनके बारे में डिस्कस किया था। कौन थे तीसरे सिख गुरु? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के बारे में हमने डिस्कस किया था। गुरु अंगद देव जी ने इनको चुना था, गुरु अमरदास को, ठीक है। ये 26 मार्च को ये चुने गए थे, ठीक है, वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो पहले गुरु कौन? गुरु नानक देव जी। दूसरे गुरु कौन? गुरु अंगद देव जी। तीसरे गुरु कौन? गुरु अमरदास जी, ठीक है। तो ये तीनों गुरु हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात कर ली। और आज के दिन निधन किसका हुआ था? जो दूसरे सिख गुरु थे, गुरु अंगद देव जी का। गुरु नानक देव जी का कब हुआ? 1539 में। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 1857 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? ब्रिटिश शासन के खिलाफ मंगल पांडे जी ने आज के दिन विद्रोह शुरू किया था, ठीक है। तो मंगल पांडे जी ने आज के दिन विद्रोह शुरू किया था किसके खिलाफ? जो ब्रिटिश शासन था, ठीक है ना, जो अंग्रेजों का शासन था उसके खिलाफ आज के दिन इन्होंने 29 मार्च 1857 को क्या शुरू किया था? विद्रोह शुरू किया था। देखिए आप सबने सुना होगा, मंगल पांडे जी का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना हो तो इनकी एक फिल्म आई थी इनके नाम पे। किसकी फिल्म थी? आमिर खान की। हाँ, आमिर खान की 2005 में शायद आई थी, मंगल पांडे नाम से एक फिल्म आई थी, है ना। तो वो फिल्म अगर आपने देखी हो, नहीं देखा हो तो इनके बारे में अगर आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी या थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते होगे नेशनलिज्म में, ठीक है, राष्ट्रवाद में, तो इनके बारे में जरूर आपने सुना होगा। जब हमारा देश आजाद मतलब 15 अगस्त के दौरान या 26 जनवरी के दौरान इनके बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। तो जो 1857 1857 का जो युद्ध 1857 का जो युद्ध शुरू हुआ था पहला, 1857 में भारत का पहला आजादी का युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है। 1857 में पहला आजादी का युद्ध जो भारत ने लड़ा था, ठीक है, भले हार गए थे, जिसमें और कौन कौन थे? मंगल पांडे तो मैंने आपको बताई दी, और कौन कौन थे इसमें? और जैसे तात्या टोपे जी थे, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई थी, और भी बहुत सारे लोग थे, ठीक है। उन्होंने ये युद्ध लड़ा था। जिस युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? हेड कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। इन्होंने इसका क्या किया था? नेतृत्व किया था। इसके हेड थे, इसके लीडर थे कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर कौन थे? मुगल साम्राज्य, जो मुगल एम्पायर था आपका, उसके आखिरी सम्राट थे, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ? मुगल साम्राज्य खत्म हो गया, क्योंकि जब 1857 का युद्ध हार गया भारत, है ना, जो भारत के लोग थे वो हार गए, तो क्या हुआ? तो इनको यहां से उठा के और बर्मा में ट्रांसफर कर दिया गया। बर्मा जो आज के समय का क्या है? जो आज के समय का म्यांमार है, बर्मा, वहां पे इनको पोस्ट मतलब इनको देश निकाला दे दिया गया और ये बर्मा में चले गए, मतलब इनको बर्मा में भेज दिया गया कुल मिला के बहादुर शाह जफर को। तो बात करते हैं हम मंगल पांडे जी की। तो क्या हुआ? ये कहां पे काम करते थे पहले ये समझिए। बंगाल इन्फेंट्री, ये आर्मी में काम करते थे, ठीक है। ये ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे, ब्रिटिश आर्मी की बंगाल इन्फेंट्री में ये काम किया करते थे, ठीक है ना। तो क्या हुआ? 34 बंगाल इन्फेंट्री, और थोड़ा सा प्रिसाइज कर लो, 34 और थोड़ा सा अंदर थोड़े से चले जाते हैं, 34th बंगाल इन्फेंट्री में काम किया करते थे। तो क्या हुआ कि नए कारतूस आए, कारतूस क्या होता है? देखिए आज के जमाने पे तो आज के समय पे तो सीधी गोली आती है और अब बंदूक के अंदर डाल के फायरिंग कर देते हैं। उस समय में क्या होता था? कारतूस आते थे, ऐसी बंदूक की तरह इतने बड़े आते थे, उनको मुंह से काट के और उसमें डालना पड़ता था। उसमें क्या होता था? बारूद होता था, वो उसके अंदर डालना पड़ता था, फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा कुछ प्रोसेस करके फिर वो फायरिंग करता था, ठीक है। वो कारतूस हुआ करता था। आज के समय के कारतूस तो सीधे जो गोली आती है उन्हीं को कारतूस कहते हैं, उन्हीं को सीधे डालो और गोली फायरिंग कर दो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो जो कारतूस होते थे, ठीक है, तो नए कारतूस आए। ये जो कारतूस की खाल थी जिसको मुंह से काटना होता था, क्योंकि बारूद उसके अंदर भरा हुआ होता था, तो उसको जो मुंह से काटना होता था ना, तो जो कारतूस की खाल थी वो अंग्रेजों ने जानबूझ के गाय के मांस की बनवाई, ठीक है, गाय के मांस की बनवाई। तो जो मंगल पांडे जी थे और बहुत सारे जो हिंदुस्तानी थे, क्योंकि देखिए जो अंग्रेजों की सेना थी वो कौन थे? उसमें अगर देखा जाए तो 90% 80 से
90% जो थे वो इंडियंस ही हुआ करते थे, ठीक है। जो अंग्रेज हुआ करते थे वो तो कुछ ऑफिसर्स हुआ करते थे, जो ऊंचे ऊंचे ऑफिसर्स हुआ करते थे। बाकी सिपाही का काम जो भी करते थे वो तो 100%, सिपाही का काम जो भी करते थे वो तो 100% भारतीय ही हुआ करते थे, ठीक है। एक आध कभी कोई पोस्ट पे ऊंची पे चला जाता था हिंदुस्तानी, इसी वजह से मैं क्या कह रहा हूं, अगर सबको मिला लिया जाए तो 70 से 80 से 90%, और अगर खाली सिपाहियों की बात करी जाए तो 100% की 100% कौन होते थे, हिंदुस्तानी हुआ करते थे। तो क्या हुआ, जानबूझ के क्योंकि अंग्रेजों को परेशान करने में मजा आता था, और हाँ, और इसमें से 100% में से बहुत सारे हिंदू भी थे, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी ज्यादा, हमारा देश जो है हमेशा से हिंदू मेजोरिटी रहा, हिंदू बहुत सारे रहे, तो बहुत सारे हिंदू थे इसमें से, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया, गाय के मांस का क्या बनवाया, कारतूस बनवाए, जिसका खोल होता था उसके अंदर वो पूरा कारतूस होता है, उसके अंदर बारूद भरा होता है, तो कारतूस जो है गाय के मांस का भरवाया। तो जब लोगों को पता चला, जो सैनिक थे उनको पता चला, अब जो हिंदू थे उन्होंने मना कर दिया, और उन्हीं के सपोर्ट में जो मुस्लिम थे या किसी और धर्म के थे उन सबने भी मना कर दिया कि आप किसी के धर्म के लिए ऐसा क्यों कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मुस्लिम कर रहे थे हिंदू नहीं कर रहे थे, जो मुस्लिम थे उन्होंने भी मना कर दिया, ठीक है। और जो छोटे छोटे धर्म के थे जितने भी लोग थे उन सबने भी मना कर दिया कि नहीं, हम इसको मुंह से नहीं काटेंगे, क्योंकि आप जो हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी भाई हैं, उनके साथ क्या कर रहे हो, उनके साथ गलत कर रहे हो, ठीक है ना। तो सबने मना कर दिया। जब सबने मना कर दिया तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, तो इन्होंने क्या करना शुरू किया, जबरदस्ती पकड़ पकड़ के इनको मुंह से कटवाना शुरू कर दिया, ठीक है ना, जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। तो इसी चीज का विरोध करने के लिए मंगल पांडे जी ने क्या किया, जो वहां के इनके कौन थे, जो ऑफिसर थे उस समय पे, जो अंग्रेजी ऑफिसर थे इनकी सेना के, जो इनकी इन्फेंट्री थी, बंगाल इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, इसके जो ऑफिसर थे इनको गोली मार दी, ठीक है। इनको गोली मारी कब, 29 मार्च 1857 को, 29 मार्च 1857 को इनको गोली मार दी, इसी चीज का विद्रोह करने के लिए, क्योंकि जबरदस्ती फिर लोगों के मुंह में डाल रहे थे उन कारतूसों को, ठीक है। क्यों डाल रहे थे, क्योंकि ये क्या करवाना चाह रहे थे उनसे, मतलब जो मना कर रहे थे इसी वजह से उनके मुंह में डाल रहे थे। और ये लोग क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि गाय को हिंदू धर्म में माता जी माना जाता है, ठीक है, माता माना जाता है, ठीक है ना। तो आप अपनी माता को थोड़ी काटोगे मुंह से, वो वाली बात होती है, समझ रहे हो आप। और उनकी भी चर्बी को लाया जाता है, चर्बी या उनके मांस को, जो भी आप बोलना चाहो, उससे ये बनाया जा रहा था, उनकी चर्बी से बेसिकली बनाया जा रहा था, जो ये कारतूस बनाए जा रहे थे, ठीक है ना। तो इसी चीज के विद्रोह करने के लिए मंगल पांडे ने क्या किया, गोली चला दी, जो उस समय पे ब्रिटिश ऑफिसर थे, कहां के, बंगाल इन्फेंट्री के। यहीं से विद्रोह जो है शुरू हुआ था, 1857 का विद्रोह। वैसे अगर आप सही मायनों में पढ़ोगे तो 1857 का विद्रोह 10 मई से दिखाएगा आपको, 10 मई 1857 से शुरू हुआ। लेकिन जो ट्रिगर हुआ, मतलब जो पहला पॉइंट शुरू हुआ, क्योंकि यहां से क्या हुआ, यहां पे तो मास उसमें शुरू हो गया, मास मतलब बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया, ठीक है। इसको ना, जो पहला हमारा आजादी का युद्ध था 1857 वाला, इसको सिपाही म्यूटनी भी कहते हैं। सिपाही म्यूटनी मतलब कि सिपाहियों का विद्रोह था कुल मिला के, ठीक है। अंग्रेज इसको सिपाही म्यूटनी कहते हैं कि सिपाहियों का विद्रोह था। क्यों, क्योंकि शुरू जो किया गया था वो सिपाहियों के द्वारा किया गया था। जैसे यहाँ पे अगर मंगल पांडे जी की बात करें तो मंगल पांडे का नाम सबसे आगे आ रहा है, क्योंकि इन्होंने गोली मारी थी, और बाकी जो इनके यहाँ काम कर रहे थे बंगाल इन्फेंट्री में हिंदुस्तानी, वो भी तो थे ना इनके साथ, ठीक है। तो ये सब सिपाही थे। फिर जब ये 10 मई को शुरू हुआ मेरठ में, 10 मई को मेरठ से जब शुरू हुआ, तो यहाँ पे भी क्या था, सिपाहियों ने शुरू किया ये। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने ये बताने के लिए, बाहर के देशों को ये बताने के लिए कि ये कोई आजादी का युद्ध वुद्ध नहीं था, ये क्या था, खाली जो सिपाही थे वो किसी बात से खुश नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने शुरू कर दिया था, क्या, विद्रोह शुरू कर दिया था, वो ये था, ठीक है ना। अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए ऐसा बोला, लेकिन सही मायने में ये क्या था, सही मायने में आजादी का पहला युद्ध था। क्योंकि अगर आजादी का युद्ध ना होता तो रानी लक्ष्मीबाई जी इसमें क्या कर रही थी, हाँ, टाटिया टोपे जी इसमें क्या कर रहे थे, रानी लक्ष्मीबाई, टाटिया टोपे जी इसमें क्या कर रहे थे, ये तो कोई सिपाही थे नहीं, ये क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टाटिया टोपे जी और जो भी थे बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े योद्धा, वो किस लिए थे, क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे थे। हाँ, शुरू सिपाहियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। चाहे आप यहाँ मंगल पांडे जी की बात कर लो, यहाँ पे जो भी सिपाही थे, यहाँ पे मेरठ में जो शुरू हुआ था 10 मई को, उसकी बात कर लो, समझ रहे आप। तो क्या हुआ, जब मंगल पांडे जी ने इनको गोली मार दी, है ना, जो वहां पे ऑफिसर थे, फिर इनको पकड़ लिया गया, फिर इनको फांसी भी हो गई थी। कब, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी भी हो गई थी। तो इसी चीज से बहुत सारे जितने भी सिपाही थे वो बहुत ज्यादा गुस्सा थे, ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्सा थे। लेकिन अभी तक कोई शुरू नहीं किया था, इन्होंने कोई विद्रोह शुरू नहीं किया था, लेकिन गुस्सा सब लोग थे, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिन बाद क्या हुआ, बंगाल का मद्रास का, ठीक है, बंगाल का मद्रास का, और किसका, बंगाल का मद्रास का और बॉम्बे का क्या हुआ, बंटवारा होने लगा, इनको अलग अलग प्रेसिडेंसी में बांटा जाने लगा। तो क्या हुआ, जो पहले से गुस्सा था, तो ये गुस्सा और बढ़ चढ़ के आगे शुरू हो गया, और इसी वजह से क्या हुआ, 10 मई को ये जो है शुरू कर दिया गया, क्या शुरू कर दिया गया, ये युद्ध सिपाहियों के द्वारा शुरू कर दिया गया, जिसको
पहला क्या कहते हैं हम लोग, आजादी का युद्ध कहते हैं, और अंग्रेज इसको सिपाही म्यूटनी कहते हैं। अगर आपके पेपर में सिपाही म्यूटनी के नाम से आता है, सिपाही म्यूटनी के नाम से, तो भी इसी युद्ध की बात हो रही है, ठीक है ना, इसी युद्ध की बात हो रही है। क्योंकि हम लोगों को पता नहीं क्या आदत है कि अपने बच्चों को जो अंग्रेजों ने बोला है वो पढ़ाने की, लेकिन जो असली में है वो पढ़ाने की आदत नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, पर चलिए जो भी है, हमको पेपर से मतलब है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा सिपाही म्यूटनी के नाम से भी आ सकता है, और अगर भारत के पहला आजादी के युद्ध के नाम से आए तो अच्छा ही अच्छा है, ठीक है ना। तो आज के दिन पहली फायरिंग की गई थी किसके द्वारा, मतलब इनके द्वारा फायरिंग की गई थी मंगल पांडे के द्वारा। किसको, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे बंगाल इन्फेंट्री के, जहां पे काम करते थे, 29 मार्च 1857 को। और यही एक ट्रिगर पॉइंट बना, ठीक है, क्योंकि जब कोई आंदोलन शुरू होता है तो पहले कुछ घटना होती है, फिर धीरे धीरे घटना होती चली जाती है, फिर एक साथ बहुत सारे लोग उससे जुड़ते हैं। जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं उसको मानते हैं कि यहां से शुरू हुआ, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो मेन होता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, मंगल पांडे जी ने जो गोली मारी थी उस ब्रिटिश ऑफिसर के, वो स्टार्टिंग पॉइंट था। और वहीं से इसको इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 1857 का युद्ध शुरू होने की नींव रखी जा चुकी थी। कब से, 29 मार्च 1857 से, ठीक है, समझ गया आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज 29 मार्च 1928। यहाँ पे हम किसके बारे में देखने वाले हैं, यहाँ पे देखने वाले हैं रोमेश भंडारी जी के बारे में। किसके बारे में, रोमेश भंडारी जी के बारे में। कौन रह चुके हैं, ये भारत के पूर्व भारतीय विदेश सचिव रह चुके हैं। भारतीय विदेश सचिव मतलब इंडियन फॉरेन ऑफिसर, ठीक है, या फिर हाँ फॉरेन ऑफिसर बोल दो, या फिर सर्विस बोल दो, है ना, वैसे तो ऑफिसर ही बोलेंगे कुल मिला, ऑफिसर, ठीक है। तो ये न्यूज देख लेते हैं एक बार। 29 मार्च 1929, 29 मार्च 1928 सॉरी 29 मार्च 1928 को क्या हुआ, पूर्व भारतीय विदेश सचिव रोमेश भंडारी जी का जन्म हुआ था आज के दिन। क्या हुआ था, रोमेश भंडारी जी का आज के दिन जन्म हुआ था। तो इनके अगर जीवन काल की बात करो तो जन्म की डेट तो आपने देख ही ली, कब हुई है, इनका जन्म कब हुआ है, यहां दिख रहा है आपको नीचे, ऊपर लिख देते हैं। तो जन्म कब हुआ है इनका, जन्म इनका हुआ है 29 मार्च 1928 को। तो ये तो है इनका जन्म। मृत्यु कब हुई है इनकी, मृत्यु हुई है इनकी 7 सितंबर 2013, ये इनकी मृत्यु हुई है। तो ये क्या है इनका, ये जो रोमेश भंडारी जी जो हैं, इनका पूरा जीवन काल है ये। अगर इनके बारे में और बात करूं, ये आईपीएस ऑफिसर बन गए थे, आईएफएस ऑफिसर, आईपीएस नहीं सॉरी, आईएफएस ऑफिसर 1950 में। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर बन गए थे 1950 में, समझ गया आप। ये जो आपका यूपीएससी सीएससी वाला एग्जाम होता है ना, उसको क्लियर करके बनाया जाता है। सबसे पहली पोस्ट इसमें होती है आईएएस ऑफिसर की, दूसरी होती है आईएफएस, फिर आईपीएस, फिर आईआरएस, ऐसे करके फिर पोस्ट हो जाती है बहुत सारी। तो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हैं ना, ये कौन होते हैं, ये आपके आईपीएस वो होते हैं, आईएएस होते हैं, समझ रहे आप, जो जिनको कलेक्टर बोलते हैं, समझ रहे ना। या फिर आईपीएस ऑफिसर जो एसपी वगैरह बनते हैं, ये होते हैं। तो उसी में एक पोस्ट होती है आईएफएस ऑफिसर, जो राजदूत भी बनते हैं बाहर जाके, ठीक है, जो अलग अलग देशों में राजदूत, जो वहाँ हमारी अलग अलग देशों में क्या होती है, एम्बेसी होती है, वहां पे जो है जाके राजदूत बनते हैं, हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, वो होते हैं आईएफएस ऑफिसर। तो अगर इनकी बात करूं तो जो मॉस्को में, मॉस्को कहाँ की राजधानी है, रशिया की, मॉस्को में ये कह रहे हैं जो इंडियन एम्बेसी है, इंडियन दूतावास, एम्बेसी मतलब दूतावास, जो इंडियन एम्बेसी है मॉस्को में रशिया में, वहां पे कौन रहे, ये वहां के मिनिस्टर रहे हैं 70 से 71 तक, वहां के मिनिस्टर 1970 से 71 तक वहां के मिनिस्टर रहे। कहां के, जो दूतावास है, भारत का दूतावास कहां पे, मॉस्को में। मॉस्को मतलब आपका रशिया में। और बताऊं मैं, थाईलैंड के एम्बेसडर रहे, एम्बेसडर मतलब राजदूत, थाईलैंड जो देश है वहां के राजदूत, मतलब भारत को रिप्रेजेंट किया इन्होंने वहां पे। और इनके बारे में बताऊं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे भारत के कहां पे, इकोनॉमिक कमीशन, यूएन इकोनॉमिक कमीशन, ठीक है, जो यूएन इकोनॉमिक कमीशन है, मतलब संयुक्त राष्ट्र की जो इकोनॉमिक कमीशन है, वहां के क्या रहे हैं ये, एशिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। एशिया से जो हमारा क्या है महाद्वीप है, वहां से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी रहे हैं, समझ रहे हो। अभी ये देश के बाहर ही सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि क्या है ये विदेश सचिव है, तो देश के बाहर ही सारा कुछ काम कर रहे हैं। अभी देश के अंदर जो है कोई काम अभी करना नहीं शुरू किया है। उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसके सेक्रेटरी बन गए थे, ठीक है। इन्होंने एडिशनल चार्ज ले लिया, एडिशनल सेक्रेटरी बन गए थे, कहां, एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी बन गए थे, कहां के, भारत के, ठीक है ना। कब, 1977 में, 1977 में एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी बन गए थे, एडिशनल सेक्रेटरी 1977 में। एडिशनल सेक्रेटरी मतलब जो सेक्रेटरी से नीचे होते हैं, सबसे ऊपर सेक्रेटरी, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी। तो 1977 में सेक्रेटरी वहां के बन गए थे, और कब तक रहे थे, 79 तक,
79 तक, 1979 तक वहां के ये क्या रहे थे, सेक्रेटरी रहे थे। और इनके इंपॉर्टेंट पोस्ट जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो ये यूपी के छठे गवर्नर रहे। क्या रहे? सिक्स्थ गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल यूपी के, यूपी के सिक्स्थ गवर्नर रह चुके हैं ये। समझ रहे हो आप? कब से कब तक? 1996 से 98 तक, 1996 से 98 तक ये यूपी के गवर्नर। अब ये भारत के अंदर काम करना शुरू कर चुके हैं। जब ये एक्सटर्नल अफेयर एडिशनल सेक्रेटरी बने तो कहां पे? भारत के अंदर काम करने लगे। इसके बाद ये 77 से 79 तक बने। इसके बाद क्या है, ये सेक्रेटरी भी रहे। ठीक है, ये तो एडिशनल सेक्रेटरी था लेकिन ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे 85 से लेके। ठीक है, जब तक रिटायर्ड हुए 85 से लेके, है ना। तो मैंने ये छोड़ दिया था, सेक्रेटरी भी रहे 85 से लेके। ठीक है ना, 85 से लेके जब तक ये रिटायर्ड हुए, जब तक ये क्या रहे हैं, कब तक रहे? 86 में रिटायर्ड हुए हैं जाके। ये 31 मार्च 86 को ये रिटायर्ड हुए थे। जब तक ये क्या रहे? सेक्रेटरी भी रहे। फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर जो मिनिस्ट्री है हमारी, उसके सेक्रेटरी। पहले एडिशनल सेक्रेटरी जो नीचे होता है, उसके बाद सेक्रेटरी आता है। पहले सेक्रेटरी फिर एडिशनल सेक्रेटरी। तो पहले एडिशनल सेक्रेटरी ये रहे, फिर सेक्रेटरी रहे। पोस्ट बता रहा हूं, सबसे ऊपर सेक्रेटरी, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी। सबसे ऊपर तो फिर फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फिर सेक्रेटरी, फिर जो आपके एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं। फिर सिक्स्थ यूपी का गवर्नर भी रहे 1966 से लेके 1968 तक। गोवा के भी ये सिक्स्थ गवर्नर रहे, सिक्स्थ गवर्नर ऑफ गोवा भी रहे ये। ठीक है, गवर्नर मतलब राज्यपाल। ये कब से कब तक रहे? 95 से 96 तक, 1995 से 96 तक गोवा के गवर्नर, सिक्स्थ गवर्नर गोवा के। उसके बाद ये सेवंथ त्रिपुरा के गवर्नर रहे। कहां के? त्रिपुरा। सेवंथ गवर्नर मतलब राज्यपाल ऑफ त्रिपुरा, जो हमारी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है त्रिपुरा। तो यहाँ के क्या रहे? सेवंथ गवर्नर रहे 93 से 95 तक। राज्यपाल रहे 93 से 95 तक, 1993 से 1995 तक क्या रहे? ये सेवंथ राज्यपाल वहां के। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। और अंडोमान निकोबार जो हमारा द्वीप है वहां के भी क्या रहे? वहां के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। देखिए, जैसे यहाँ पे गवर्नर होते हैं ना, ये राज्यपाल होते हैं। कहां पे? जैसे हमने गोवा की बात करी, यूपी की बात करी, त्रिपुरा की बात करी। जैसे यहाँ पे गवर्नर होते हैं, जैसे यहाँ पे गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, उसी तरह जो हमारी क्या है, जो यूनियन टेरिटरी है हमारी, ठीक है, वहां पे गवर्नर ना होके कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो दिल्ली क्या है हमारी? यूनियन टेरिटरी है, तो दिल्ली के भी लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। और अंडोमान एंड निकोबार ये भी यूनियन टेरिटरी है, अंडोमान एंड निकोबार, यहाँ के भी क्या रहे? यहाँ के भी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे। तो अगर दिल्ली की बात करें तो 88 से 1988 से 89 तक। और अगर बात करें किसकी? अंडोमान एंड निकोबार की, तो कब से कब तक? 89 से 90 तक, 89 से 90 तक इन्होंने पोस्ट संभाली है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो ये क्या है? इनके बारे में हो गया। किसके बारे में हो गया? रोमेश भंडारी जी के बारे में। तो इन्होंने अपना करियर इंडियन फॉरेन सर्विस से स्टार्ट किया, इंडियन फॉरेन सर्विस से स्टार्ट किया, है ना। भारतीय विदेश सचिव जो बने ये। उसके बाद फिर जैसे सबसे पहले मॉस्को, मतलब सबसे पहले तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में गए थे। सबसे पहली पोस्टिंग इनकी न्यूयॉर्क में हुई थी, जो यूएसए में है। उसके बाद फिर अलग अलग जगह पे, क्योंकि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी बन जाते हैं ना, फिर ये अलग अलग फॉरेन सेक्रेटरी नहीं, कुल मिला के जो सचिव बन जाते हैं फॉरेन सर्विस में, जब मिनिस्टर नहीं, जो ऑफिसर बन जाते हैं, फिर ये अलग अलग शहरों, अलग अलग जो देश है उनमें जाते रहते हैं। तो न्यूयॉर्क में गए, फिर कहीं गए होंगे, फिर इन्होंने मॉस्को मतलब रशिया के जो है एम्बेसी को संभाला। फिर ऐसे करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग एम्बेसीज को इन्होंने संभाला होगा। फिर जब भारत में आए होंगे तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वहां के एडिशनल सेक्रेटरी बने होंगे, फिर सेक्रेटरी बने होंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, कब? 89 में इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद इन्होंने क्या शुरू कर दिया? उसके बाद इन्होंने अलग अलग जो हमारे यहाँ पे राज्य हैं वहां पे क्या है, गवर्नर वगैरह की पोस्ट इनको सरकार ने देनी शुरू कर दी। तो यूपी उनके सिक्स्थ गवर्नर रहे, गोवा के सिक्स्थ गवर्नर रहे, सेवेंथ कहाँ के रहे? त्रिपुरा के रहे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के बने, फिर अंडमान निकोबार के बने। तो ये इन्होंने कुछ पोस्ट है जो देश के अंदर और देश के बाहर संभाली है। ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं, क्या देखते हैं? विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं आज के दिन, विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं जो आज के दिन हुई थी 1981 में। 29 मार्च 1981 में क्या हुआ था? लंदन मैराथन, लंदन मैराथन की शुरुआत हुई थी आज के दिन। लंदन जो मैराथन है, लंदन को देश जो ये जो लंदन जगह है, ये कहाँ की राजधानी है? कौन सा शहर है? कहाँ पे आता है ये आपकी इंग्लैंड की राजधानी है। कहाँ की? इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, या फिर आप यूके की भी राजधानी बोल सकते हो लंदन। ठीक है ना। वैसे जो यूके है 4 देशों से मिलकर बनता है, मैंने आपको बताया कई बार, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड। तो जो इंग्लैंड है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है आपकी लंदन। ठीक है, यूके की भी राजधानी लंदन ही है।
समझ गए आप। तो इन चारों देशों को मिला के यूके बनता है, और यूके की राजधानी भी लंदन है और इंग्लैंड की भी लंदन है। तो जो लंदन मैराथन है, जो लंदन मैराथन है, उसकी शुरुआत हुई थी आज के दिन का 29 मार्च 1981, 1981 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसने शुरुआत करी थी? दो एथलीट थे, जो दो यूके के एथलीट थे। एथलीट कौन होते हैं? रनिंग वगैरह जो करते हैं। वैसे तो एथलीट सबको कह देते हैं, जो भी कोई स्पोर्ट्स में होता है सबको एथलीट कह देते हैं, ठीक है। तो ये दो एथलीट्स थे जिन्होंने शुरुआत करी थी। क्या क्या नाम थे इनके? इनके नाम थे क्रिस ब्रेशर एंड जॉन डेस्ली। कौन कौन? क्रिस ब्रेशर एंड जॉन डेस्ली। दूसरे थे जॉन डेस्ली। इन दोनों ने क्या शुरुआत की थी? इन दोनों ने इस मैराथन की शुरुआत करी थी। पहली बार जब ये ऑर्गेनाइज की गई थी ना 29 मार्च 1981 को, 1981 को, बहुत सक्सेसफुल हुई थी ये, ठीक है। और उसके बाद ये लगातार हो रही है, ठीक है। उसके बाद लगातार हो रही है। बीच में जैसे कोविड-19 के दौरान थोड़ी सी मतलब इसका शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था, वो सब छोड़ दो, अगर आपदा के दौरान छोड़ दो, तो ये लगातार ऑर्गेनाइज की जा रही है। पहली बार में ही इतने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था, ठीक है ना। ये हर साल एनुअली होती है, साल में एक बार, जो हर साल में होती है उसको एनुअली बोल देते हैं, ठीक है। जो साल की बात कर रहे हो तो एनुअली बोल देते हैं। तो ये जो है एनुअली हर बार ऑर्गेनाइज की जाती है लंदन में। लंदन की सड़कों पे लोगों को भागना होता है, कोई भी इसमें क्या कर सकता है? पार्ट ले सकता है। और ये बहुत सारी उससे होती है, जैसे बड़े लोगों की होगी, बुजुर्गों की होगी, ठीक है। फिर जो नॉर्मल रनिंग करते हैं, जो डेली लाइफ में अपना कुछ काम करते हैं, फिर आके उस दिन रनिंग कर सकते हैं। फिर जो प्रोफेशनल होते हैं, जो रनर्स होते हैं, उनकी भी होती है। फिर जैसे मान लो व्हील चेयर पे कोई बैठा है, उसकी होती है। बच्चों की होती है, अंडर 17, अंडर 15, है ना। महिलाओं की होती है, ठीक है ना। ऐसे करके क्या होता है? ऐसे करके महिलाओं की, जैसे जो प्रोफेशनल महिलाएं उनकी अलग होगी, जो बुजुर्ग महिलाएं उनकी अलग होगी। ऐसे करके क्या होता है? बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे अलग अलग तरह की दौड़ जो है यहाँ पे, बहुत अलग अलग तरह की मैराथन क्या होता है? दौड़ा जाता है। जो लंबी दौड़ होती है, जो बहुत लंबी दूरी कवर की जाती है, जिसमें धीरे धीरे दौड़ना होता है, वो क्या होती है? आपकी मैराथन होती है। तो मैराथन, ये जो मैराथन है, ये बहुत सारे लोगों, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में ऑर्गेनाइज की जाती है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। और एक चीज और, ये एक चैरिटी इवेंट है। क्या है? चैरिटी इवेंट। चैरिटी इवेंट क्या होता है? जिसमें पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है। जो भी डोनर होते हैं, कोई भी, कितने भी, मतलब कम से कम कितने भी, ज्यादा से ज्यादा कितने भी इसमें पैसे दे सकता है। और जो पैसे यहाँ पे कलेक्ट किए जाते हैं इस इवेंट में, ये जो मैराथन हुई है, ये क्या हुआ जाता है? गरीब लोगों को दे दिया जाता है ना, कोई आपका एनजीओ है उसको दे दिया जाता है, किसी अच्छे काम में लगा दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक चैरिटी इवेंट है। क्या? लंदन मैराथन। ये आज के दिन शुरू हुई थी, कब? 29 मार्च 1981, 1981 में। तो आज के लिए इतना ही। एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा। तो आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ऐसा कुछ है जो इस न्यूज में आपको समझ में नहीं आया, तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को देखेंगे पूरी, और जो चीज आपको समझ में नहीं आई उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और जो 30 मार्च की आज के इतिहास की वीडियो होगी, उसमें मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा जो आपकी समझ में नहीं आया होगा, जो आपने कमेंट सेक्शन में पूछा होगा। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप अलग वीडियो चाहते हो, तो उसको लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर इस चीज के टॉपिक के बारे में हमें अलग वीडियो एक चाहिए, तो मैं आपको वो वीडियो ला दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जो हमारा चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।